औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रूटीन थी उनकी, जो कि जब भी कहीं कोई मजमा जमा होता था जुमे की नमाज, ईदैन की नमाज में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि कोई ख़ास मैसेज उन तक जो पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा जमा होगी, तो कोई ऐसा मैसेज पहुंचाया जाए उन तक कि जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए जो फ़ायदे के लिए हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जुम्मा या ईदैन की नमाज में वाज़ फरमाते थे तो वो सूरतुल गाशिया की तिलावत करते थे। तो आजकल भी जो है वो जुम्मा की नमाज में अक्सर जो है वो इमाम साहब जो सूरतुल गाशिया जो है वो तिलावत करते हैं, पहली या दूसरी रकात में, ख़ास तौर पर ईदैन में भी इस तरह से। अब सूरतुल गाशिया में जो मैसेज है वो मैसेज क्या है, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, कि अगर उसकी कुछ जो है वो तरतीब हम पढ़ें, हम उसको जो अपने ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए उसके कुछ अल्फाज को भी इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो झंझोड़ कर पहले तो फरमाते हैं हल अता का हदीसुल गाशिया, ठीक है। अब इसका तर्जमा क्या करते हैं कि क्या तुम्हारे पास गाशिया की खबर पहुंची है, लेकिन वो जो है वो अंदाज ऐसा है कि क्या तुम्हें पता है गाशिया क्या है, यानी कि जो कहने वाले का लहजा है वो लहजा महसूस हो रहा था कि वो तवज्जो किस तरफ दिलाई जा रही है। कि एक तो होता है कि तुम्हें पता है गाशिया, एक तुम्हें पता है गाशिया क्या है, कि तुमने कोई तैयारी की है गाशिया के लिए, तुम्हें पता भी है गाशिया है क्या या छा जाने वाली है क्या। तो उसका जो पहला लफ्ज़ है अल गाशिया, हलता का हदीसुल गाशिया, कि गाशिया क्या है। गाशिया वो है जिसमें वजूह यौमइज़िन खाशिया, उसमें बहुत सारे चेहरे जो होंगे वो झुके हुए होंगे, शर्म के मारे अपने अंजाम को सामने देखते हुए झुके हुए होंगे। वजूहुन, मैं कुछ अल्फाज साथ साथ लिख रहा हूँ जो मैंने आगे इस्तेमाल करने हैं। तो वजूह यौमइज़िन खाशिया, कि उस दिन कितने ही चेहरे ऐसे होंगे जो झुके हुए होंगे। और झुके हुए चेहरे किसके होते हैं, फेल होने वालों के या पास होने वालों के, फेल होने वालों के, ठीक है। अब यहाँ पर वजूह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुझे ये बताइए नकीरा है या मारिफा है? नकीरा है। क्यों नकीरा है ये? क्योंकि मारिफा की पिक्चर में नहीं आ रहा। हमने मारिफा की जो अक़साम अब तक 5 पढ़ी हैं उनमें से किसी में भी नहीं आ रहा। ना ये अलम है, किसी का नाम है ये, ना ये ज़मीर है, ना ये इशारा है, ना ये इसमें मौसूल अल्लाज़ी वगैरह है, ठीक है, और ना ही इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। इन बार बार इसलिए बताते रहते कि रिवाइज होती जाती हैं पीछे वाली कुछ बातें हर लफ्ज़ के साथ। नकीरा है, और नकीरा में मफ़हूम क्या आता है? नकीरा में वुसअत ज़्यादा होती है, कम होती है? ज़्यादा होती है, ऐसी है ना। तो इसलिए तर्जुमा हम क्या करते हैं, कसीर, बहुत सारे चेहरे क्या होंगे, झुके हुए होंगे। हालांकि बहुत सारे का तो कहीं लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा किया जाता है तब आप लोग इस बात को समझने वाले हैं कि नकीरा का मतलब क्या है, वुसअत ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही हों। तो इसलिए यहाँ पर तर्जुमा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा कि उस दिन कसीर तादाद में बहुत सारे चेहरे क्या होंगे, झुके हुए होंगे। समझ आए ना बात है कि कितनी छोटी छोटी बातें अब आपको समझ आने लग गई हैं कि नकीरा और मारफा में जो वो कि कितना मज़ा आता है तर्जुमा करते वक्त। तो चेहरे क्या होंगे, झुके हुए होंगे। उसके बाद क्या है, आमिलातुन नासिबा, क्या मतलब? ठीक है, अब आप ज़रा गौर करेंगे क्योंकि आराब का इंट्रोडक्शन में लास्ट लेक्चर में करवा चुके हैं। अब मैं इन अल्फाज की फिनिशिंग भी साथ साथ लिख रहा हूँ। तो पहले जब भी हम अल्फाज लिखते थे तो उसकी एंड में फिनिशिंग
छोड़ देते थे, ठीक है, क्योंकि अब आपको उस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मैं फिनिशिंग लिख रहा हूँ तो आपके जहन में आ रहा है कि सर ने यहाँ पर जो है वो अगर मैंने 2 पेश लगाई हैं तो ये क्या है, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, मरफू है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ जो है वो आएंगे ताकि जहनों में बैठना शुरू हो जाए। तो आमिलातुन नासिबा यानी मेहनत कर करके थके हुए होंगे, ये वो चेहरे होंगे जो मेहनत कर करके थक गए होंगे। एक स्टूडेंट है वो मेहनत कर करके थक गया, हार्ड वर्क कर करके थक गया और फिर वो फेल हो गया, उसकी क्या वजह होगी, उसकी क्या वजह होगी? 2 वजूहात हैं इसकी। 2 वजूहात क्या हैं? अब स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट बनकर, तालिब इल्म बनकर ज़रा सोचें कि उसने मेहनत भी बहुत सारी की है लेकिन फिर भी वो फेलियर की तरह चेहरा झुका हुआ हो गया। 2 रीज़न क्या है? एक तो आउट ऑफ सिलेबस मेहनत करता रहा, ठीक है, मेहनत उसने बहुत की, पढ़ता गया, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में था वो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस मेहनत करता गया। अल्लाह ने सिलेबस दिया हुआ है कि यहाँ मेहनत करनी है, हिदायत के लिए मेहनत करनी है, लेकिन हम मेहनत किस पे करते हैं? रिस्क कमाने के लिए मेहनत करते हैं। हालांकि रिस्क की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने। कहीं अल्लाह ने यह नहीं लिखा कि तुम मेहनत करोगे तो रिस्क मिलेगा, ये कंडीशन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला गारंटी क्या दे रहे हैं? रिस्क की जिम्मेदारी तो हमारी है, रिस्क की जिम्मेदारी हमारी है। कहीं ये लिखा हुआ है कि तुम मेहनत करोगे तो रिस्क मिलेगा, लेकिन हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है, हिदायत के लिए कहा हुआ है कि मेहनत करोगे तो हिदायत मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। हिदायत कौन देता है? अल्लाह। अब दोनों को कंपेयर करें, रिस्क भी अल्लाह ने देना है, हिदायत भी अल्लाह ने देनी है, लेकिन रिस्क का वादा किया हुआ अल्लाह ने, वो देना ही देना है उसने, लेकिन फिर भी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हम दलाइल देते हैं कि घर बैठे तो नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे पास बड़े बड़े दलाइल हैं उसके। लेकिन हिदायत की अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया, बताया हुआ है कि मेहनत करोगे तो हिदायत मिलनी है वरना नहीं मिलनी। सूरतुल अनकबूत की आखिरी जो आयत है वो क्या है? वो ये है कि अल्लाज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, के यकीनन वो लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको यकीनन हिदायत देंगे, हम सीधे रास्ते की हिदायत देंगे। तो जो कोशिश नहीं करेगा उसको हिदायत नहीं मिलेगी। तो हम जिसके लिए अल्लाह ने कोशिश करने का कहा है उसकी कोशिश नहीं करते, जिसके लिए नहीं कहा हुआ उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए हमारी तैयारी आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है? है, आउट ऑफ सिलेबस ही है। इसके अलावा बहुत सारे अहकामात हैं कि अल्लाह कुछ कह रहा है हम कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो या तो हमें वो अहकामात समझ नहीं आते, अरबी में लिखे हुए हैं, या हम उसको समझना नहीं चाहते कि वो हमारी वो दुनिया के खिलाफ जा रही होती हैं बातें, इसलिए हम उससे आंखें चुरा कर आगे गुजर जाते हैं। तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस। दूसरी वजह ये होती है किसी स्टूडेंट के फेल होने की कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया है और वो पिछला सिलेबस ही पढ़ता जा रहा है कि इस साल जो है वो बुक्स बदल गई हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ गया, सबको बता दें न्यू बुक्स अब ये हैं, यहाँ से पेपर आना है, और वो स्टूडेंट क्या करता रहे? पुरानी किताबों से तैयारी करता रहे। तो क्या वो कामयाब होगा? नहीं होगा। यहूदो निसारा में इससे सिलेबस बदल गया, बिल्कुल, कि पहले यहूदी थे वो मुसलमान थे, लेकिन जब सिलेबस ईसा अलैहिस्सलाम ने उनमें जो रेक्टिफिकेशन की, उनमें जो कमियां बताई तो उनको बदलने की कोशिश की, उन्होंने बदला ही नहीं, उनके खिलाफ हो गए। फिर ईसाई जो थे वो राह हक पे थे, लेकिन ईसाइयत से आगे जब सिलेबस बदल के अब फाइनल सिलेबस आ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, अब ये सिलेबस है, जो इस सिलेबस से तैयारी करेगा वही कामयाब होगा। और इससे मुतल्लिक एक बहुत ही प्यारा एक वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो एक दफ़ा गुजर रहे थे तो उनके सामने से एक राहब गुजरा। अब राहब आपको पता है कि ईसाइयत में जो है वो रहबानियत भी है कि एक कमरे में बैठ के बस जो है वो अल्लाह अल्लाह करते रहे, दुनिया से कट ऑफ हो जाना। इतनी अल्लाह की इबादत करता था वो, इतनी करता था कि उसकी भवें, ये जो आईब्रोज ये बिल्कुल आंखों के ऊपर झुक गई थी, इतनी ज़्यादा इबादत कर करके कह लें कि और कहीं किसी जगह का उसको होश नहीं था।
तो इतनी इबादत करने वाला तो अल्लाह को बहुत अजीज़ होना चाहिए। ठीक है, वो तो इस्लाम में आकर फिर रहबानियत को ख़त्म किया गया, लेकिन पहले तो चलो रहबानियत ही तो अल्लाह ताला कबूल करता था, रहबानियत को, दुनिया से अलग होने को। इसलिए तो ये साहबे कहफ दुनिया से अलग होकर ही छुपने के लिए गए थे। उनको तो नहीं पता था 300 साल बाद या 309 साल बाद वापस आना है, वो तो दुनिया से कटने के लिए वहाँ पे गए थे। हो सकता है वो बाद में आते महीने बाद, अगर अल्लाह ताला के मोजज़ा ना ज़ाहिर होता। तो इस्लाम में तो रहबानियत ख़त्म कर दी, लेकिन वो राहब उसी तर्ज़ अमल पे इबादत करता रहा, उसी तर्ज़ अमल पे। लेकिन क़यामत के दिन वो मेहनत कर कर के जो थका हुआ राहब होगा, अल्लाह की इबादत कर कर के थका हुआ, उसका चेहरा झुका हुआ होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं की, उस पर ईमान नहीं लाए। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस को ही वो पढ़ता गया, उसी पे जो वो अमल करता गया। ठीक है, तो मेहनत करने वाले भी जो है वो उस दिन, तो हमें अपनी मेहनत की डायरेक्शन भी ठीक करनी होगी। फिर आमिला तो नासिबा, फिर उसके बाद क्या है, उनको क्या किया जाएगा? फिर तस्ला नारन हामिया। अब देखें एंडिंग बदल गई, एंडिंग बदल गई। पहले ये तीनों के क्या लिखे हैं? मरफू 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 मरफू। अब क्या आ गया? मंसूब मंसूब। ठीक है, तो हम हामिया पढ़ते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन असल में क्या? हामिया तन, नारन हामिया तन, बहुत तेज गर्म आग। ऐसी आग में उसको जो है वो डाला जाएगा जो बहुत तेज और गर्म होगी, उस आग में उसको डाला जाएगा। अब यहाँ पे देखें वही असूल रिवाइज हो रहे हैं कि मंसूब में जब दो ज़बर आती हैं तो आगे क्या आता है? अलिफ आता है। ठीक है, असूल याद आ गया है, साथ ही वो असूल टूट भी गया है। क्या एक्सेप्शन थी? कि अगर आखिर में बोलता है तो अलिफ नहीं आएगा। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन आ गया दोनों का ही, नारन हामियातन। ठीक है, तो नारन हामियातन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तुस्का मिन आइनिन, आइनिन क्या है? मरफू मंसूब या मजरूर? मजरूर। आइनिन आनिया। तो आइनिन ये क्या है? अब मजरूर है। आनियातिन ये क्या है? मजरूर है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन में आपको जो है वो बहुत सारे, ये तीनों बस यहाँ तक फिलहाल, कि आगे तो बहुत डिटेल है सूरतुल गाशिया में, अगर पढ़ते रहेंगे तो बड़ा आप अप्रिशिएट करेंगे इराब को। तो बहुत तेज आग में, और उसको एक ऐसे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा जो खोलता हुआ होगा, खोलता हुआ पानी उसको पिलाया जाएगा। क्योंकि देखें जब आग होगी, गर्मी होगी, तो गर्मी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? पानी सबसे पहली, भूख बाद में। इसलिए अल्लाह ताला ने भूख का जिक्र पहले नहीं किया, पहले किसका है? पानी का है। उसको प्यास लगी होगी, फिर तुस्का उसको पिलाया जाएगा। कहां से? मिन आइनिन आनिया, खोलता गर्म पानी उसको पिलाया जाएगा। ठीक है, फिर उसको भूख का भी एहसास होगा। फिर उसके लिए कहा जाए कि लईसा लहू तामुन इल्ला मिन ज़रीइन, तो वो भी मजरूर है। कि उसको घास फूस झाड़ियां खाने को मिलेंगी, और झाड़ियों का भी मकसद यही है कि उसको पानी ना मिले, क्योंकि झाड़ियां क्या होती हैं? खुश्क होती हैं। अगर कोई गीली चीज उसको मिले ना खाने को, उसका गला क्या हो जाएगा? तर हो जाएगा। चलो ठीक है, पानी नहीं मिला तो दूसरे तरह से जो है वो उसको ठंडक मिलेगी, लेकिन वो भी जो खाने को मिलेगा वो भी क्या होगी? झाड़ियां होंगी, खुशक होंगी, कांटेदार होंगी। उससे जो है वो ना तो भूख मिटेगी, और बल्कि प्यास की शिद्दत भी क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि खाना भी उसके लिए अजाब ही होगा, पीना भी उसके लिए अजाब ही होगा। ठीक है, तो ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, कि ना उसको मोटा करेगा खाना और ना ही उसको भूख मिटाएगा वो। ठीक है, मकसद उसका भूख मिटाना नहीं, मकसद उसको अजाब देना ही है। तो जो सूरतुल गाशिया देखे ना, ये इंजार बहुत ज़रूरी है, डराना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक आपको अल्लाह का डर और
जो वो यौम आखिरत का जो वो डर नहीं होगा कि हमें क्या कुछ हमारे साथ होने वाला है, तब तक हम सीधे रास्ते पे नहीं आने वाले। ये जो पहले वाले हैं जैसे आईरीन पर है जबर है, तो ये राब नहीं है जो एंड पर है, दो जबर दो पेश ये राब। हाँ, अब इराब को मैं दोबारा से ज़रा समराइज कर दूं। अब इराब हमने पढ़ा, इराब कहते हैं किसी भी इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली या आखिर में फिनिशिंग, उसको एंड कैसे करना है हमने इस्म का, उसे क्या कहते हैं, इराब। ठीक है, फिर हमने कहा था इराब होता है 3 किस्म का। जेर जबर पेश इराब नहीं है, ना वजू में ना ये इराब है वाव के ऊपर जबर, ना ये इराब है, बल्कि ये जो लगी हुई निशानी ये इराब है। ठीक है, इसी तरह बाकियों में भी। तो इराब 3 जो वो तरह से 3 हालतों में होता है, मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, फिर इस इराब को लिखने के 2 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका हमने कल पढ़ा था कि वाहिद और जमा मुकस्सर का जो इराब होगा वो आखिरी हर्फ की हरकत से पता चलेगा। वाहिद और जमा मुकस्सर सिर्फ आखिरी हर्फ की हरकत से पता चलेगा कि इसका इराब क्या है। ठीक है, हरकत से, हरकात नहीं। ये हरकत, ये हरकात हैं, हरकात हैं, ये तो डबल हरकत है ना, लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूं, हरकत से। ठीक है, जबर से, क्योंकि यहां तो 2 लगा रहा हूं, बाद में 1 भी लगानी है मैंने, इसलिए आखिरी हर्फ की हरकत पे। ठीक है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, या जो भी हो। ठीक है, तो उससे पता चलेगा। तो हमने कुछ मिसालें दी थी, उसमें मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं कि पहला था मरफू, उसी चार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा मंसूब और फिर मजरूर। हमने वाहिद मुज़क्कर की एक मिसाल ली थी और वो थी वलद। हमने कहा था कि वलद लिखा हुआ है, वलद का मतलब होता है लड़का, और इसका कोई इराब नहीं है, क्योंकि आखिर वाले लफ्ज़ की तब्दीली हमें पता नहीं चल रही। शुरू में सारा कुछ है लेकिन वो इराब नहीं है। तो हमने आखिर वाले हर्फ पे लगा दी 2 पेश, तो फौरन पता चल गया ये मरफू है, वलदुन। उसको पढ़ना कैसे है, वलदुन। फिर अगर आखिरी हर्फ पे 2 जबर लगाकर एक अलिफ का इजाफा हो जाए तो ये क्या है, मंसूब हो जाएगा, वलदन। इसी तरह वलदिन। और फिर कहाँ अलिफ लगे, कहाँ अलिफ नहीं लगना, वो भी बता दिया था कि अगर आखिर में गोलता है तो अलिफ नहीं आएगा, या आखिर में अलिफ और हमजा एक साथ आ गए हैं तो नहीं लगेगा। हाँ, अगर अलग अलग आए हैं तो लगेगा। जैसे एक है सू, सू उन, सू अन, तो अलिफ लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ हमजा है, पीछे अलिफ नहीं है। तो जहां भी सू अन का लफ्ज होगा तो उसके साथ आगे क्या होगा, अलिफ होगा। ठीक है, तो सू हमजा है, पीछे अलिफ है या नहीं है, नहीं है। हाँ, अगर सवाब है या अंबिया है, जो हमने एग्जांपल दी थी। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें दोनों एक साथ हों, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक साथ हों, तब अलिफ नहीं लगेगा। अगर अलहदा अलहदा है तो फिर जो वो लगेगा इसमें। ठीक है, मानी बदल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक ही है, वो आगे बताएंगे कि कहाँ पे रखने से क्या मानी बनेगा इसका। उसके बाद हम एक और मिसाल ले लेते हैं वाहिद मुन्नस की। वलद की मुन्नस क्या होती है, बिंत। बिंत का बताइए क्या इराब है, बिंत का क्या इराब है, इस वक्त कोई इराब नहीं है। अब हम कहेंगे बिंतुन, तो ये बन गया मरफू। अब हमने लिखना है मंसूब। ता के ऊपर 2 जबर आ गई और क्या लगाना है,
अलिफ लगेगा या नहीं लगेगा? आखिर में ता है, अलिफ लगेगा या नहीं लगेगा? गोल ता नहीं है, ठीक है। तो सारी किस्म की ता नहीं, मैं साथ साथ इसलिए वो मिसालें दे रहा हूं कि वो कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई दूसरी तरफ से जो है वो बात रह ना जाए। तो सिर्फ गोल ता, हर किस्म की ता नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर गोल ता नहीं है तो यहाँ अलिफ लगेगा, और अलिफ यहाँ पे जोड़ के लिखा जाएगा, जोड़ के लिखा जाएगा ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। कल परसों मुझे जो है वो, परसों, कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों मुझे बड़ा एहसास हुआ कि नहीं, मेरी एक और जगह पे, तो एहसास हुआ मुझे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें उर्दू बोलनी और लिखनी आती है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, वो है इंडिया का, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उसको मैं, अरबी है वो इंडिया का, और वो है बंगाली, ठीक है, बंगाली जो इंडिया का है। तो उसको उर्दू पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़नी लिखनी आती ही नहीं है उसको। तो अब उसको मैं कहूँ कि अगर यहाँ मैंने और वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, इसका अलिफ जोड़ के क्यों नहीं लिखा, इसका जोड़ के क्यों लिखा हुआ है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में हमें पता है कि कौन सा लफ्ज़ जोड़ के लिखा जाता है, कौन सा जोड़ के नहीं लिखा जाता, ये सबको ही पता है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अमरूद लिखो तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता है अलिफ अलग लिखना है, मीम और रा को जोड़ना है, वाओ और दाल को क्या करना है, अलहदा अलहदा लिखना है, ठीक है। अगर आप जोड़ के लिखें तो क्या लिखेंगे? अलिफ मीम रा वाओ, उसके बाद दाल, ठीक है। ये तो सारा मिल गया ना फिर। तो जिसको उर्दू का नहीं पता वो कहेगा इस तरह क्यों नहीं लिखा, ये अलिफ हो गया, ये मीम हो गया, ये रा हो गया, वाओ, इस तरह क्यों नहीं लिखा। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू हमारे जहनों में इस तरह बैठी हुई है कि हमें पता है कि कौन सा लफ्ज़ जोड़ के लिखना है और कौन सा जोड़ के नहीं लिखना। ब्लेसिंग है, हाँ, उसमें भी नहीं आती, वो अलग बात है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें हमारे जहनों में बिल्ट इन है, वो इस तरह बैठी हुई, रीज़न पता हो या ना हो आपको, वजह नहीं पता आपको, लेकिन आप लिखेंगे उस तरह से, वो बड़ा आसान हो जाता। जैसे यहाँ पर अब ता को के साथ अलिफ जोड़ के लिखा हमने, ठीक है। और ये कहाँ पर, अच्छा नहीं, ये गलत किया, अभी मैंने लगाई नहीं इसकी, ये है इसकी तो लगानी है अभी मैंने, ये इसकी वो गलत की थी। तो अब फिर उनको जो है वो ये बताना पड़ता है कि अरबी और उर्दू में कुछ होते हैं शरारती हरूफ, शरारती हरूफ होते हैं, पढ़े भी आप लोगों ने, आजकल तो स्कूल वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। शरारती हरूफ ये होते हैं कि जो आगे किसी के साथ मिलते नहीं, उनको अलग कर देते हैं। जो शरारती बच्चा होता है ना उसको अलग कर देते हैं, चलो भाई अलग हो जाओ, उसको किसी के साथ नहीं मिलाना हमने। तो वो अरबी में 6 और उर्दू में 9 शरारती हरूफ हैं। हम सिर्फ अरबी के पढ़ लेते जिनको मिला के नहीं लिखा जाता। और वो कौन कौन से हैं आपको बता, अलीफ है, वाओ है, दाल है, जाल है, रा है, जा है। जब भी इसको लिखेंगे पिछले हर्फ के साथ तो शायद मिल जाएंगे, आगे किसी हर्फ के साथ ये नहीं मिलते, ना अलिफ मिलता है, ना वाओ, ना दाल, ना जाल, ये इसके साथ ये वो नहीं मिलते, ठीक है। इनको हम शरारती हरूफ कह देते हैं, अगले हर्फ के साथ नहीं मिलते। यहाँ क्या था, दाल, दाल क्या है, शरारती है ना, ये अगले के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए दाल है, यहाँ क्या था, ता था, ये शरारती नहीं, ये मिल जाता है अगले हर्फ के साथ, ठीक है, इसका ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इनको शरारती हरूफ और जो मर्जी फिर नाम दे दिया जाए। तो ये कुछ लिखने के जो तरीके हैं, तो बिन, तन, 2 ज़बर और 1 अलिफ, बिन, तिन, 2 ज़ेर लगा दिए, ठीक है। ये हो गया एराब वाहिद मुअन्नस का। जी, जब छठी सातवीं में आप पढ़ते थे तो अंग्रेजी भी अंदर पढ़ाई जाती थी, ग्रामर्स पढ़ाई जाती थी, ज़ाराबा इस तरह करके। हाँ जी, हाँ जी, क्या चीज़ से वो आगे पढ़े, वो फेल है। इसम जब पढ़ेंगे उसके बाद हमने फेल पढ़ना है, ठीक है। तो इसम में बहुत सारी चीज़ें, फेल थोड़ा सा आसान है तो वो फिर फेल में आ जाएगी। ज़ाराबा इसलिए एक फेल का नाम है, काम करने का अमल है, मारना, उसने मारा,
वो इसमें पढ़ेंगे, इसम में। हुआ क्या है? ज़मीर है ना, वो ज़मीर क्या है? इसम है, हम इसमें पढ़ेंगे उसको। हाँ वो भी पढ़ेंगे, वो ज़मायर की फिर वो फॉर्म्स होती हैं, वो इंशाल्लाह सारा इसमें जो है वो कवर होगा। ठीक है, ये दो मिसालें हो गई, लेकिन ये दोनों हैं वाहिद की। दूसरी एक और मिसाल दे देते हैं जमा मुकस्सर की भी। हमने कहा था कि वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब जो है वो इस तरह से होगा। जमा मुकस्सर की हम एक मुज़क्कर की मिसाल ले लेते हैं और एक मुअन्नस की। मुज़क्कर की मिसाल ले ली हमने, रिजाल, रिजाल, रिजाल। रिजाल किसे कहते हैं? मर्द, ज्यादा मर्द। ठीक है, ये जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर का इराब भी आपने इसी तरह लिखना है। जमा मुकस्सर में भी रिजाल अगर मरफू होगा तो आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ, मंसूब होगा तो आखिरी हर्फ पर दो ज़बर के साथ और एक अलिफ, उसके साथ एक अलिफ भी आ जाएगा। और मजरूर होगा तो आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर के साथ। ठीक है, सेम है। एक मिसाल ले लेते हैं मुअन्नस की। ये कल भी हमने जो वो डिस्कस की थी एक्सेप्शन में। निसा, निसा किसे कहते हैं? औरतें। ठीक है, औरत होगी तो इमरा, एक औरत है तो इमरा, ज्यादा है तो निसा। ठीक है, तो क्योंकि ये भी जमा मुकस्सर है तो आखिरी हर्फ पर दो पेश आएंगी मरफू में, आखिरी हर्फ पर दो ज़बर आएगी। अलिफ आएगा या नहीं आएगा? अलिफ आएगा या नहीं आएगा? जी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो हम एक अलिफ क्योंकि अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा क्या है? एक साथ हैं। ठीक है, बार बार, ये बार बार भी जरूरी नहीं कि आपने बैठे बैठे पीएचडी कर लेनी, बार बार आपने गलती करनी है फिर करेक्शन होनी है। तो अलिफ और हमजा एक साथ हैं, अब आगे अलिफ नहीं आएगा। निसाइन, तो ये मुअन्नस जमा मुकस्सर मुअन्नस का इराब हो गया। ठीक हो गया ये बात। अब मुझे ये बताइए एक और, अब इसमें ये जो जितने भी अल्फाज लिखे हैं ये नकिरा है या मारिफा है? वलद, वलदुन या वलदन, वलदिन, ये नकिरा है या मारिफा है? नकिरा है। बिनतुन नकिरा, चाहे वो बिनतन हो चाहे बिनतीन हो, नकिरा है। रिजाल नकिरा, मर्द हैं सारे मर्द। निसा औरतें, कौन सी औरत? कोई मारिफा नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? नकिरा हैं। नकिरा को मारिफा बना सकते हैं? नकिरा को मारिफा बनाया जा सकता है अहमद? कैसे? अलिफ लाम लगाकर। लाम, असल में लाम लगाते हैं, फिर पूरी जो कहानी हमने सुनाई थी कि अलिफ लाम कह देते हैं, ऐसे ही है ना। इसको मारिफा बना दें। हमने वलद को मारिफा बनाना है तो हमने अलिफ लाम लगा दिया। अब आपको पढ़ने का तरीका भी आ गया। क्या पढ़ेंगे इसको? अल वलद, ऐसे ही ना। आप लाम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर यहां लगाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा? अर्रिजाल। अब यहां लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पर शुरू हो जाती है ख़ानदानी अरबी। ख़ानदानी अरबी पता है आपको? ख़ानदान में क्या होता है? नाराज़गियाँ चलती हैं, ऐसे ही ना, एक दूसरे के साथ नाराज़गी होती है। और नाराज़गी क्या होती है? शादी है कहीं, आपने बुलाया उसको, ठीक है, अपने खालू को, फुफा को, फुफी को, उसने सबसे पहले पूछा हाँ वो आ रही है? उसने कहा हाँ आ रही है, मैं नहीं आती। ठीक है, ना आली जवाब, वो आ रही है ना, मैं नहीं आना फिर। ठीक है, या तो मिन्नू रख या उन्नू रख। क्योंकि इस तरह की ख़ानदानी अरबी जो ख़ानदानी बातें होती हैं ना, वो शादी ब्याह पे खुल के सामने आ जाती हैं फिर, वरना दिलों में छुपी रहती हैं वो। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होगी।
अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं जिनका आपस में झगड़ा है, ठीक है, वो अलग अलग ही होती हैं, और वो क्या हैं? लामे तारीफ और तनवीन। लामे तारीफ और तनवीन। अगर हम लामे तारीफ लगाएं, तनवीन नाराज होके गई, तनवीन लगाए तो लामे तारीफ कहता मैंने नहीं आना, ठीक है। तो ये ख़ानदानी अरबी है। तो अब जब इसको मारिफा बनाते हैं तो हमें तनवीन हटानी पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं फिर हम? अल वलदु। अल वलदुन नहीं कहेंगे हम, अब क्या होगा? अल वलदु। देखिए मतलब वही है, लेकिन ये मारिफा क्या है? अब ये मारिफा वाला है, ठीक है। अब ये कोई ख़ास लड़के की बात हो रही है ना, क्या अल वलदु, ठीक है, गायबुन अल यौम, कि वो ये लड़का जो है वो आज गैर हाजिर जी। अब दोबारा से देखो, इराब ने बड़ा तंग करना है। जब मैंने इराब कहा था, मैंने क्या कहा था? वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब आखिरी हर्फ की हरकत से पता चलेगा। मैंने ये नहीं कहा कि दो हरकत होना लाजमी है, आखिरी हर्फ की हरकत, चाहे एक हो चाहे दो हो, हमें इससे क्या। आखिर में होने वाली तब्दीली, कहीं पे ये कहा कि दो होना जरूरी है। इराब क्या है? आखिरी हर्फ या इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली, ठीक है। तब्दीली जैसे मर्जी हो, एक हरकत से हो, दो से हो, या हरकत हो ही ना, जो मर्जी हो जैसे मर्जी करें। समझ आ रही बात या नहीं? तो ये बात इनसे निकालते हैं कि दो पेश होगा तो इराब होगा, वरना इराब नहीं है। आखिर में होने वाली तब्दीली, तब्दीली जैसे मर्जी हो। अब वो तब्दीली के स्टेप पढ़ रहे हैं हम। पहला स्टेप हमने पढ़ा था बिल्कुल सादा सी तब्दीली, वो आपको हजम हो गई, वो आसान थी, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर। अब एक और तब्दीली, एक आखिर में होने वाली तब्दीली, ट्विस्ट आ रहे हैं अब, कि अगर अलिफ लाम लग गया है किसी भी इस्म पे तो तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अल क्या हो जाएगा? अल बिन बिन तू, अर रिजालू, अन निसा उ, ठीक है। तो बस ये ज़हन में रखना है कि तनवीन की और अलिफ लाम की आपस में नहीं बनती है, इनकी लड़ाई है, ये एक साथ नहीं आएंगे हैं। अलिफ लाम जाएगा तो तनवीन आ जाएगी वापस, वलदुन आ गया ना फिर से, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। याद रखने के लिए चीजें कि किसी बहाने से जहन में बैठ जाएं। तो अल वलदु, अल बिन्तु, अल रिजालु, अन निसाउ, तो जब अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन खत्म। एक और चीज, अब ये क्या है? वलदु, वलदन, इस पे भी अलिफ लाम लगाएं तो क्या बनेगा? तो भाई तनवीन तो खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। अब खानदान में ग्रुपिंग भी होती है, खानदान में ग्रुपिंग भी होती है। ग्रुपिंग क्या होती है? वो मशवरे करती हैं, तू जा रही? नहीं मैं तो नहीं जा रही, मैं भी नहीं जानती फिर, ठीक है, मैं तेरे नाल हाँ, ठीक है, उन्हें तेरे नाल अच्छा नहीं किया सी, मैं तेरे, हालांकि उसकी लड़ाई है ही नहीं कोई भी, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, हाँ बस वो एक ग्रुप बना दिया है कि मैं तेरे नाल हाँ, ठीक है, तू बहुत चंगी है, तो बस तू नहीं जा रही, तो उन्हें तेरे नाल बुरा किया, मैं भी तेरे नाल ही है, ठीक है। तो तनवीन नहीं है, ठीक है, अलिफ कहता मैं भी नहीं, ठीक है, तू नहीं थे मैं भी नहीं, ठीक है, तो अलिफ भी हट जाएगा, हाँ जी वो भी नहीं। और टेक्निकली तनवीन की वजह से अलिफ आया था ना, अब तनवीन तो नहीं है ना ये, ठीक है, तो अलिफ लिखने का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि अलिफ हमने क्यों लिखा था? दो ज़बर की वजह से, ठीक है। तो अब क्योंकि तनवीन ख़त्म है तो अब अलिफ भी ख़त्म हो जाएगा। अब लिखें अल बिन बिनता, अल बिनता, ठीक है, तो बिनता हो गया, अलिफ भी ख़त्म। और यहाँ तो उसी तरह ये भी सिंपल ही है, अल वलदी, अल बिनती, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर दो पॉइंट अब आपके जो है वो पास आ गए मजीद। पहला, अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन खत्म, डबल से सिंगल हो जाएगी हरकत, जो भी हरकत है वो सिंगल रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है सिंगल पेश है, मरफू है, मंसूब या मजरूर? पेश है, मरफू। पहले हमने कहा था दो पेश होंगे तो मरफू, अब क्या है? एक पेश भी हुई तो मरफू हो सकता है।
अगर क्या है पीछे अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है कि है यानी कि कहने का वो होता है कि दो पेश भी है मफरूम, और भी आगे बहुत सब कुछ है आगे। अगर अलिफ लाम ना हो और एक एंड में पेश तो फिर ये मफहूम है। हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है, एक और कंडीशन है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा कि नहीं होगा, लेकिन आगे आनी है इस तरह की केसेस। तो फिलहाल आप इसको समझ लें कि वाहिद और जमा मुकस्सर में अगर अलिफ लाम नहीं है तो वो फिर तनवीन होगी, सिंपल। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में, अलिफ लाम आएगा तो तनवीन ख़त्म, मंसूब में तनवीन ख़त्म तो अलिफ भी ख़त्म, ठीक है, समझ आ गई। यही चीज़ आप इस पे अप्लाई कर दें, अर्रिजालु अर्रिजाला अर्रिजाली अन्निसाई अन्निसाआ अन्निसाउ, ठीक है, ये 2 पॉइंट मजीद इराब में साथ शामिल हो गए, ठीक है, समझ आ गई बात। ये चलिए, वाहिद और जमा मुकस्सर का ये इराब का एक तरीका हमने सीख लिया, ये पहला तरीका था, ठीक है, पहला तरीका हमने सीखा और उस तरीके को हम नाम देंगे इराब हरकतों के साथ, इराब हरकतों के साथ, चाहे वो डबल हो चाहे वो सिंगल हो। तो ये पहले तरीका का नाम क्या है, इराब हरकतों के साथ, हरकतों के साथ इराब, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे इराब का। और दूसरा तरीका क्या है, मुसन्ना जमा सालिम मुज़क्कर जमा सालिम मुन्नस, ये 3 रह गए ना। वाहिद और जमा मुकस्सर तो पढ़ लिए हमने, उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, मुसन्ना, चाहे वो मुज़क्कर वाले हों चाहे मुन्नस वाले हों, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुन्नस। इनका इराब हरकतों से नहीं देखना। अब आप हरकत भी छोड़ देंगे, अगर आपने इसमें हरकत पे गौर किया तो आप गए, आपसे कभी इराब नहीं पकड़ा जाना कि इराब है क्या इसका, इसमें आपने हरकत देखनी ही नहीं है इसकी। इसका इराब किसके साथ होगा, आवाजों के साथ। इसका इराब आपने आवाजों के साथ पहचानना है, हरकत के साथ नहीं पहचानना, ठीक है। इसका इराब हरकत से नहीं बल्कि आवाजों से। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इनका इराब आप पढ़ चुके हैं, इनका इराब मैंने पढ़ा दिया है आपको, अब सिर्फ मैंने बताना है कि उसको यहां लिख लें। हमने मुसन्ना की 2 आवाजें पढ़ी थी, जैसे वलद है, वलद है, वलद के मुसन्ना बनाए, हमने क्या बनाए थे, वलादानी और वलादैनी, ये पढ़ी थी हमने, याद है। जो वलादानी वलादैनी हमने कहा था 2 बस याद कर लें फिलहाल, बाद में बताएंगे है क्या दोनों। वलादानी वलादैनी ये इनके इराब हैं, ये इनके इराब हैं। अगर वलादानी है तो वो मरफू है, अगर वलादैनी है तो ये मंसूब भी है और यही मजरूर भी है, मंसूब भी यही है और मजरूर भी यही है। कंफ्यूजन हो रही होगी ना कि दोनों एक साथ एक जैसे क्यों हुई, कुछ कंफ्यूजन हुई ना, क्योंकि शैतान आपको कह रहा है कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इंग्लिश में तो आप कंफ्यूज नहीं हुए थे। इंग्लिश आपको आती है ना। हेल्प की 3 फॉर्म्स क्या हैं, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसकी भी तो सेकंड और थर्ड सेम थी ना, उसमें तो कभी कंफ्यूज नहीं हुए आप, कभी हुए कंफ्यूज आप। जैसे राइट की 3 फॉर्म्स थी, राइट, रोट, रिटन, बिल्कुल क्लियर था। हाँ, पहली फॉर्म राइट है, दूसरी क्या है, रोट है, तीसरी क्या है, रिटन है, सारा क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब हेल्प की 3 फॉर्म्स आई तो आपने याद कर ली, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आपने कहा वाह मजा आ गया, 2 ही याद करनी है।
फ़ायदा हो गया ना। लेकिन यहाँ शैतान कहेगा ये क्या बात हुई, कैसे पता चलेगा मंसूब कौन सा है, कैसे पता चलेगा मजरूर कौन सा, कैसे पता चलेगा ये। तो हेल्प पता चल गया था कब सेकंड फॉर्म कब थर्ड फॉर्म, बाद में पता चल गया ना आपको कि ये सेंटेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म। हाँ अगर हैड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है तो आप खुद ही बताएंगे ये थर्ड फॉर्म है, हालांकि है हेल्प्ड, तो आगे पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वलादानी क्या है, मरफू, वलादैनी दोनों क्या है, मंसूब भी है और मजरूर भी है। आगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वलादैनी लिखा हुआ है तो आप खुद ही बताएंगे कि ये मंसूब है, और आप बताएंगे कि ये वलादैनी लिखा हुआ है तो ये क्या है, मजरूर है। ठीक है, वो आगे जुमले में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो वलादानी, वलादैनी, वलादैनी। ठीक है, तो मंसूब और मजरूर की एक ही आवाज़ है। अब मुझे बताएं जिसने, हाँ ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका इस्तेमाल कहाँ हुआ है। जहाँ इस्तेमाल हुआ होगा उसके मुताबिक कहेंगे कि ये मंसूब की जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो वो मंसूब है। वो जगह बता दूंगा मैं आपको, मजरूर की तो सिर्फ 2 ही जगह हैं, वो तो बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन अभी मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम ही बिल्कुल एक अलग है। तो इसकी 2 जगह बस मैंने आपको बतानी है, वो 2 जगह हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, मजरूर, बाकी हर जगह क्या है, मंसूब। बस कहानी वो सिंपल रह जानी इंशाल्लाह। ठीक है, इसकी तो होती ही 2 जगह हैं सिर्फ, तो बाकी जो भी होंगी वो मंसूब ही होनी है। ठीक है जी, एक मिनट पहले ये, अब देखें जिसने पढ़ा होगा मदारिस में या कहीं भी कि जेर ज़बर पेश एराब है, यहां नीचे आई हुई है जेर, तो बताइए उसको मरफू मानेगा कभी? उसने कहना है मरफू तो होती है पेश वाली है, क्यों अनस, यहां क्या है, और मैंने इसलिए क्या हरकतें नहीं देखनी, अगर आपने हरकत देखी इसकी तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। इसमें हरकतें देखनी ही नहीं है आपने, क्या देखना है आपने, आवाजें। समझ आ रही बात है नहीं? यहां भी क्या है जेर, यहां भी जेर, यहां भी जेर। अब आप किसी को समझाएं जिसने मदारिस में पढ़ा हुआ है कि ये मरफू है, वो कहेगा नहीं जेर है, जेर है, हमें तो पेश वाला मरफू पढ़ाया हुआ है। कितना मुश्किल हो जाता है फिर उसको सारा समझाना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझ के जो वो आसानी हो जाती है। सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, मुसन्ना जमा सालिम मुज़क्कर, और इसमें आपने हरकतें देखनी ही नहीं है, हरकतों से आंखें बंद कर लेनी है। क्या देखना है, आवाज़ें देखनी है। समझ आ रही बात है नहीं? ये बहुत अहम पॉइंट है। ये हरकतें जहां देखनी थी वो पढ़ ली हमने, बस ये 2 जगह पे। तो जब भी कोई इसम आए तो आपने देखना है वाहिद तो जमा मुकस्सर है या नहीं है। जैसे ये पता चल गया ना इन दोनों में से कोई है, आप इस तरफ चले जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई है तो आप इस तरफ आ जाएंगे, आवाज़ों की तरफ। एक और मिसाल दे देता हूं। अब जमा सालिम मुज़क्कर, उसकी 2 आवाजें आपने पढ़ी थी। चलें मुस्लिम, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि मुज़क्कर जमा सालिम मुज़क्कर बनता है किसका, सिफात का, वलद का तो बन ही नहीं सकता, उसका तो जमा मुकस्सर बनना है। तो जमा सालिम मुज़क्कर किसका बनता है, सिफात का। कोई सिफ्त होगी तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। किताब की जमा सालिम बनेगी या नहीं बनेगी, किताब की बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि किताब सिफ्त नहीं है, मुस्लिम सिफ्त है, मुस्लिम की बनेगी, बनेगी। क्या बनाई थी हमने, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अब वो यहां पे हम लिख देते हैं मुस्लिमूना मुस्लिमीना, और ये भी मुस्लिमीना। अब यहां देखें दोबारा, पहले हमने कहा था यहां पे कि पेश वाला क्या था, मरफू था। यहां क्या है, जेर वाला भी मरफू है और यहां जबर वाला भी मरफू है। सारा कुछ आ गया ना। तो जो जेर जबर पेश पे रहा वो तो गया, ठीक है। तब आप उसको बताएंगे कि इनको अलग रखो, ये हरकतों से देखो, इनको आपने हरकतों से नहीं देखना। ये क्या है, आवाजें हैं, और इसकी 2 आवाजें हमने रट ली थी, कौन सी, ऊना ईना, ऊना
ईना, ठीक है। तो ये आवाज देखनी, अगर ऊना है तो मरफू, ईना ईना है तो या तो मंसूब हो गया या फिर मजरूर हो गया, ठीक है। तो वो जैसे सूरतुल मुनाफिकून जहां से स्टार्ट होती है, इस जा अकल मुनाफिकीना, ये मुनाफिकूना, तो वो क्या है, मरफू है, ये मंसूब है, मजरूर है, मरफू। इस जा अकल मुनाफिकूना, ऊना, ठीक है, ऊना आ रहा है उसमें, ठीक है। और कालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाही, ठीक है, वल्लाहु वल्लाहु यालमु इन्नका ला रसूलुहु। अच्छा, ये जुमला बड़ा प्यारा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ मुझे पता है जो वो कह रहे हैं, साथ ही अल्लाह की टोन बदल जाती है। अगर आप उसका तर्जमा देखें ना, कि आपके पास मुनाफिक आते हैं और आकर कहते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ वल्लाहु यालमु, अल्लाह को पता है, इन्ना का बेशक आप ला रसूलहु रसूलहु, कि आप उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह भी गवाही देता है। देखिए अब टोन जो बदली, अल्लाह भी गवाही, जैसे वो कह रहे थे ना वो गवाही दे रहे हैं ना शादू, अल्लाह भी गवाही देता है, गवाह बन गया अल्लाह, कि अल्लाह भी गवाही देता है। क्या गवाही दे रहा है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि अल्लाह कहता मैं गवाही देता हूँ सारे झूठे हैं। अल्लाह कह रहा है मुझे पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मैं गवाही देता हूँ सारे झूठे हैं। टोन कैसे जो वो एक ही आयत में जो वो बदली अल्लाह ताला की, क्लियर। तो उसमें क्या है, इन्नल मुनाफिकीना, मुनाफिकीना ईना, या तो वो मंसूब होगा या फिर मजरूर होगा, वो एक निशानी बता देंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबूना, क्या है ये, मरफू मंसूब या मजरूर, लकाज़िबूना क्या है, मरफू, ऊना लकाज़िबूना, सालिहूना वो क्या है, मरफू है, क्योंकि मरफू तो पक्का याद हो जाएगा ना कि ऊना है तो मरफू ही है। इसमें कंफ्यूजन है वो अभी रखें, ठीक है, उसको रखें, वो आगे क्लियर होनी है इंशाल्लाह। तो जमा सालिम मुज़क्कर का इराब, उसके बाद जमा सालिम मुन्नस, ये भी पढ़ चुके हैं, अब आप खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि अब आगे क्या लिखना है, क्या लिखना है, आतुन आतिन। चलिए इसी का बना देते हैं मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। यहां भी आवाजें, यहां भी हरकतें नहीं देखनी, हालांकि तनवीन आ रही है, इधर भी दो पेश आ रही हैं, लेकिन आपने हरकतें नहीं देखनी, क्योंकि अगर आपने इसकी हरकतें देखी तो आपको यहां जबर लगानी पड़नी है। मंसूब में क्या होता है, जबर होती है ना, ठीक है, तो यहां तो क्या है, ज़ेर है। तो इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है कि इसमें भी आपने हरकतें नहीं देखनी, आपने देखनी है आवाजें। और आवाज क्या है, आतुन आतिन आतिन, ये दो सेम है उसी तरह से, ठीक है। तो आतुन मरफू, आतिन आतिन क्या है, मंसूब, मंसूब और मजरूर हो जाएगी, क्लियर है। इनको भी मार्फा बना देते हैं तीनों को। अल वलादानी, कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि तनवीन है ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है, ठीक है। अल वलादैनी, अल वलादैनी, कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा इसका किससे है, तनवीन से है। तो अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, कोई झगड़ा नहीं। यहां झगड़ा शुरू हो जाना है, ठीक है, झगड़ा अपनी जगह है, आवाजें हो या हरकतें हो, झगड़ा अपनी जगह, ठीक है। नहीं वाला पे नहीं आई थी, मुज़क्कर वाहिद पे तो हर मुज़क्कर पे आएगी ना, वाहिद पे हर मुज़क्कर पे आएगी, जमा मुकस्सर में हर मुज़क्कर पे आएगी, ठीक है। और यहां जब लगी अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, हाँ वल मुस्लिमाती, अब वहां पे दो पेश, दो जबर, दो जेर नहीं है, ठीक है, वहां एक एक है अगर आप गौर करेंगे तो, ठीक है। तो अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती,
ठीक है, वो असूल अपनी जगह के अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आएगी, और कहीं थी नहीं, सिर्फ यहां पे थी, वो हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं? ये समझ आ गया नहीं आ गया इराब? बस ये आपने रट लेना, ये जो पिक्चर है ना ये बहुत जरूरी है। ये टोन है ना, वर्ड मायने नहीं है, टोन है। टोन्स हैं, आवाजें हैं, ओके, आवाजें कि क्या आवाज निकल रही है, बस यहां क्या देखना है, आवाजें। हरकतें छोड़ दो, यहां आपने आवाजें छोड़ देनी है, क्या करनी है, हरकतें। और हरकत क्या है, ज़ेर ज़बर पेश। वो तनवीन और अलिफ लाम का झगड़ा जहन में रखना है कि उनका आपस में झगड़ा है। ठीक है, तो ये जो है, बल्कि इसको अगर तस्वीर भी लेनी है तो वो तस्वीर ले लें, ये आपने रट लेनी है ये चीज। ये पूरा एक चार्ट बन गया है, मेमोराइज कर लें। सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है, सोने के बाद, उठने से पहले। ग्रुप में भी हाँ शेयर कर दीजिएगा ये, क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है। जैसे मैं भी ना, एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि मेमोरी, ज़ाहिर है याददाश्त कमज़ोर होती है, तो याददाश्त को तेज़ करने का ना एक टोटका मिला मुझे। और टोटका क्या था कि आपने 1 किलो खजूरें लेनी है और रोज़ाना निहार पेट 7 खजूरें आपने खानी हैं, तो आपका जो है वो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में खजूरें ख़त्म हो जाएंगी। और मेमोरी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह बड़े गौर से देख रहा था कि होना क्या है आगे, पता तो चले आगे शायद कुछ जादू हो ही जाए, तो बगैर मेहनत किए ही कुछ आ जाए। बिल्कुल, हाँ, मेमोरी की जो स्किल्स उसके लिए मेहनत जरूरी है, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इराब मुकम्मल कर लिया। अब ब्रेक अगर हो गई है तो, नहीं है ब्रेक आज? अभी नहीं है, अच्छा। मैंने उनको कहा था वैसे कि 7:50 पे ब्रेक कर दिया करें, 7:50 पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, अब ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। हमने इसम के CNG कर लिए, और आगे अभी जो टाइम होना है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी ज़ुबान का पहला जुमला बनाएंगे। अब हम जुमला बनाने के काबिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने इसम का CNG पढ़ लिया, और CNG के बगैर जुमला हो ही नहीं सकता। CNG, सी क्या था, कैपेसिटी यानी वुसत, यानी नकिरा और मारिफा। उसके बाद क्या था, नंबर, वाहिद, मुसन्ना और जमा, 3 हो गए थे। फिर हमने पढ़ा उसका जेंडर, जिन्स, मुजक्कर या मोनस। फिर हमने पढ़ा उसका स्टेटस यानी एराब, कि वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जो है वो इंशाल्लाह जुमला बनाते हैं इसका। सबसे पहला जी, वुसत। हमने कहा था ना, नकिरा की वुसत ज्यादा होती है, सारी चीजें आ जाती हैं। मारफा में खास चीजें होती हैं। चलें जी, अब आप लोग जरा बताएं मुझे कि जुमला कहते किसे हैं? जी, अल्फाज के मजमूए को, जिस तरह हमने कहा था हुरूफ के मजमूए को हम लफ्ज़ कहते हैं, अल्फाज के मजमूए को जुमला। यही कह रहे हैं सारे हैं? किसी का कोई इख्तलाफ राय इस जुमले से? बामानी। हाँ, लफ्ज़ तो होता ही, कलिमा है तो वो बामानी हो जाएगा उसमें। चले, मैं कहूँ कि मेरे उस्ताद की किताब, ये जुमला है या नहीं है? मेरे उस्ताद की किताब, ये जुमला है या नहीं है? नहीं है। अल्फाज का मजमूआ है या नहीं है? है। अल्फाज का मजमूआ नहीं, मेरे उस्ताद एक लफ्ज़ है, की एक लफ्ज़ है, किताब एक लफ्ज़ है, तो मेरे उस्ताद की किताब अल्फाज का मजमूआ, लेकिन जुमला नहीं है। तो जुमला अल्फाज का मजमूआ जिसमें
मफहूम मुकम्मल हो रहा हो, जिसमें मफहूम मुकम्मल हो रहा हो। मेरे उस्ताद की किताब, क्या आगे बोलो, हैं? ये मेरे उस्ताद की किताब है, ये मेरे उस्ताद की किताब खूबसूरत है, कुछ ना कुछ तो हो ना आगे। समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे लग रहा है जैसे आगे उसने कुछ बोलना है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट है। तो जिसमें मफहूम मुकम्मल हो उसे हम जुमला कहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर मफहूम मुकम्मल नहीं है तो फिर क्या कहेंगे उसे? जैसे मेरे उस्ताद की किताब, ये क्या है? फिर कोई ना कोई तो नाम होगा ना इस अल्फाज का मजमुआ। चले हम इसको नाम दे देते हैं मुरक्कब। किसे कहते हैं? मजमुए को कहते हैं ना मुरक्कब, मुरक्कबात, ठीक है, मिलाना। हम इसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब क्या है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, उसे हम कहेंगे मुरक्कब, चाहे उससे मफहूम पूरा हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये जो आप कह रहे थे ना अल्फाज का मजमुआ, वो क्या है? मुरक्कब होगा। ये मुरक्कब की तारीफ होगी, उसकी डेफिनेशन है। ये जो मुरक्कब है ये दो तरह का होता है। एक होता है मुरक्कब ताम और एक होता है मुरक्कब नाकिस। तो बताइए किसमें मफहूम मुकम्मल होगा? आपका क्या ख्याल है? ताम में। ताम का मतलब ही होता है तमाम, ताम, कंप्लीट। नाकिस, नाकिस है, नाम से लग रहा है ना, नामुकम्मल है कि नुक्स है इसमें, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसमें मफहूम मुकम्मल ना हुआ हो वो मुरक्कब नाकिस, जिसमें मफहूम पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहा जाता है। समझ आ गई बात? ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्फाज से ही आपको समझ आ जाती है कि है क्या। ये जो मुरक्कब ताम है इसी को जुमला कहा जाता है। हम इसी को क्या कहते हैं? जुमला। तो जुमला मुरक्कब ताम होता है, मुरक्कब नाकिस नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए जुमला क्या है तो आप कहेंगे दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जिसमें मफहूम मुकम्मल हो जाए, जिसमें बात पूरी हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? जुमला। तो यहां से शुरू करके इसका भी साथ में हिंट देंगे तो फिर वो उसको हम क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे। ठीक होगी बात या नहीं? हाँ वो पढ़ रहे हैं अभी, हाँ ठीक है। तो जुमला किसे कहते हैं अनस? जिसके अंदर अल्फाज जिसके अंदर मफहूम पूरा हो जाए, ठीक है। उसामा क्या है जुमला? उसामा दुकान पे पहुंचा हुआ है कि बस जो है वो क्लोजिंग टाइम हो रहा है। जी उसामा, सॉरी उसामा कह रहा हूँ, हमजा, हमजा। जुमला किसे कहते हैं? जुमला दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें मफहूम मुकम्मल हो जाए। हाँ, ये मेरी किताब, ये मेरी किताब मुरक्कब नाकिस, ये मेरी किताब है, ठीक है, क्योंकि आगे पता नहीं मैंने क्या किया। ये मेरी किताब प्यारी है, ठीक है, ये मेरी किताब पुरानी है, तो ये मेरी किताब है, पूरा होगी बात, ठीक है। तो इसको हम जुमला कहते हैं। ये जुमला दो किस्म का होता है। एक होता है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इसमें किसे कहते हैं? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, जिसके शुरू में जो पहला लफ्ज है वो क्या हो? इस्म हो।
जो इस्म से शुरू होगा उसे क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। अब जुमला फेलिया आप खुद ही बता दें क्या होगा? वो जुमला जो फेल से शुरू हो, बस। क्योंकि हर्फ मैंने कहा था कि अलहदा से नहीं पढ़ते हम, हमारे लिए इस्म और फेल ही है। तो जो जुमला इस्म से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया, जो फेल से शुरू होगा वो जुमला फेलिया। बताइए हम कौन सा पढ़ेंगे? जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, कौन सा पढ़ें? जुमला इस्मिया। क्यों? क्योंकि फेल पढ़ा ही नहीं अभी हमने, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया ये दो तरह का होता है। जुमला इस्मिया ये दो तरह से बनता है, या दो तरह से बनता है। एक होगा कि इस्म और इस्म का मजमुआ, इस्म और इस्म का मजमुआ हो, मुरक्कब हो, तब भी जुमला इस्मिया बनता है। या अगर इस्म और फेल हो, अच्छा इस्म और फेल है, तो बताइए जुमला इस्मिया जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो इस्म है, ये फिर सेकंड, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहला इस्म हो, दूसरे की नहीं बात की हमने, वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, ठीक है, बाद में चाहे फेल आ जाए, उसमें जो मर्जी आए, जिसका पहला लफ्ज क्या हो? इस्म हो। अब इसमें फेल आ रहा है ना, तो आप इसको जुमला फेलिया नहीं कह सकते। हालांकि हो सकता है इस्म हो, आगे फेल, फिर फेल, फिर फेल हो, जितने मर्जी फेल लगा दें आगे, लेकिन शुरू में क्या है? इस्म है, हम उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। हाँ, पढ़ाते हैं तो स्टार्ट कहाँ की? एक अलम से, इलियास से, तो वो जुमला इस्मिया हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अरबी में फिर इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये क्या है? जुमला इस्मिया, जिसका पहला लफ्ज क्या हो? इस्म हो, ठीक है, इस्म से शुरू होता हो। तो फिर फेल क्या होगा? फिर जुमला फेलिया क्या होगा? शुरू में फेल हो, आगे चाहे फेल हो चाहे इस्म हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो ये जुमला इस्मिया हो गया कि इस हम कौन सा पढ़ें इन दोनों में से? नंबर 1 या नंबर 2? कौन सा? 1 वाला। 2 वाला क्यों नहीं? क्योंकि फेल पढ़ा नहीं अभी तक हमने, ठीक है। तो अब हम जो है वो ये जुमला इस्मिया पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जुमला दो किस्म का होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू होता हो, जिसका पहला लफ्ज क्या हो? इस्म हो, उसके आगे जो मर्जी हो, ठीक है, उसे जुमला इस्मिया कहेंगे। जुमला फेलिया जिसका पहला लफ्ज क्या हो? फेल हो, वो फेल से शुरू होता हो, आगे जो मर्जी हो। क्योंकि आगे जो मर्जी हो सकता है, इसलिए फिर जुमला इस्मिया की दो इकसाम है। क्योंकि फेलिया अभी हमने नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। तो जुमला इस्मिया भी दो तरह का हो सकता है। शुरू किससे होना है? इस्म से ही होना है। तो अगर इस्म से शुरू हो और दूसरा लफ्ज भी क्या हो? इस्म ही हो, एक ये पहली कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है कि पहला क्या हो? इस्म हो, दूसरा क्या हो? फेल भी हो सकता है। जो बात की ना, शुरू इस्म से हो, आगे जो मर्जी हो। ये जो मर्जी की बस एक मिसाल दी है हमने, ठीक है, मिसाल दे दी हमने। लेकिन हमने वो पढ़ने हैं फिलहाल जिसमें दोनों क्या हो? इस्म ही हो, क्योंकि फेल पढ़े नहीं हमने। तो जुमला इस्मिया हम जो यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो जुमला इस्मिया बनाने का एक फॉर्मूला, जुमला इस्मिया बनाने का फॉर्मूला, एक तो सबसे पहले कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो अज्जा होते हैं, ठीक है। जैसे दो ही लिखे ना हमने, जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स, दो हिस्से या दो अज्जा होंगे, ठीक है। उसमें पहला जो लफ्ज होगा, क्योंकि एक बात तो हमें पता है कि हमने कौन सा पढ़ना है? इस्म और इस्म वाला पढ़ना है, ये वाला ही, ठीक है। दो अस्मा हो गए ना, दो इस्म है। तो इसमें जो
पहला इस्म होता है इसे कहते हैं मुब्तदा। इसे कहते हैं मुब्तदा। और जो दूसरा इस्म होता है उसे कहते हैं खबर। जुमला इस्मिया उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला इस्म होगा उसे क्या कहेंगे? मुब्तदा। दूसरा जो होगा, चाहे वो इस्म हो चाहे फेल हो, बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम इस्म वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? खबर। उसे खबर कहा जाता है। तो मुब्तदा और खबर। पहला हिस्सा मुब्तदा, नाम से क्या मुब्तदा, इब्तदा, क्या मतलब? शुरू होने वाला। तो उसका पहला क्या होना था? जहां से शुरू होना था। लेकिन कोई मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं, इब्तदा हो गई, शुरू हो रहा है ना, इसलिए क्या है? मुब्तदा, ठीक है। और खबर उसके बारे में कोई बात हो रही है, ठीक, उसके बारे में कोई भी बात है, ठीक है, तो वो खबर हो जाएगी उसकी। जैसे हम कहें कि जो अकबर प्यारा है, तो जो प्यारा है हमने कहा है वो खबर है उसकी। अकबर क्या था? मुब्तदा, क्यों शुरू वहां से किया हमने, ठीक है, तो वो मुब्तदा और ये खबर हो जाएगी। तो मुब्तदा जहां से इब्तदा हो, शुरू हो, पहला इस्म, उसे मुब्तदा कहते हैं। उसके बारे में कही जाने वाली जो भी बात होगी वो क्या होगी? उसकी खबर हो जाएगी। बिल्कुल आसान, ऐसे ही। उसके बाद मुब्तदा और खबर ये दोनों हमेशा मरफू होते हैं। दोनों मरफू होना लाजमी है। मुब्तदा और खबर दोनों क्या होंगे? मरफू। मरफू, मंसूब, मजरूर पढ़ लिया हमने एराब। अब आप अंदाजा करें, अगर एराब ना पढ़ा होता तो क्या पहले दिन में आपको जुमला पढ़ा सकता था? नहीं। मैंने आपको कहना था ये मरफू, ये भी मरफू होता है, और मरफू क्या है वो ही नहीं पता। दोनों तरीकों वाले मरफू, दोनों तरीकों वाले, दोनों जो, हाँ, जो कोई भी हो, वो डिपेंड करता है ना। मुब्तदा एक की बात हो रही है, दो की हो रही है, सब की हो रही है, समझ, खास की हो रही है, आम की, वो किसकी हो रही है, ठीक है, उसके मुताबिक। तो मुब्तदा और खबर हमेशा क्या होंगे? मरफू होंगे। मंसूब मजरूर छोड़ दें। तीसरी जो कंडीशन, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है। मुब्तदा हमेशा मारिफा और खबर हमेशा नकीरा होती है। अब देखिए, वुसअत ना पड़ी होती तब भी जुमला बन ही नहीं सकता था, कि वुसअत ना होती जुमला बन ही नहीं सकता था। तो मुब्तदा हमेशा क्या होना चाहिए? मारिफा, और खबर हमेशा क्या होगी? नकीरा, ठीक है। सीएनजी में 4 चीजें होती है ना, 2 पढ़ ली हमने, स्टेटस भी और वुसअत भी, कैपेसिटी भी। बाकी क्या रह गई? नंबर और जेंडर, 2 रह गए ना। इन दोनों के नंबर और जेंडर सेम होते हैं। इन दोनों के नंबर और जेंडर सेम होते हैं। यानी मुब्तदा अगर एक है तो खबर भी क्या होगी? वाहिद की ही होगी। मुब्तदा अगर मुसन्ना है, खबर भी क्या होगी? मुसन्ना। मुब्तदा अगर जमा है, खबर भी क्या होगी? जमा होगी, ठीक है। इसी तरह जेंडर, मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर भी क्या होगी? मुज़क्कर। मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी क्या होगी? मुअन्नस होगी। तो नंबर और जेंडर क्या है? सेम रखने हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। तो आप पूछेंगे कि ये भी तो सेम है, मरफू मरफू, क्या स्टेटस सेम होगा इनका? उसको हमने इसके अंदर क्यों नहीं लिख दिया? अगर मैं कहता ना स्टेटस सेम है, एराब सेम होता है, तो फिर तो दोनों मंसूब भी हो सकते थे। दोनों मंसूब होंगे तब भी क्या हो जाता? सेम। दोनों मजरूर तब भी सेम, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए कंडीशन है कि सेम कौन सा वाला? सिर्फ मरफू वाला सेम हो। यहां पे कंडीशन नहीं है, चाहे मुज़क्कर हो दोनों, चाहे दोनों मुअन्नस हो, चाहे दोनों वाहिद हो, चाहे दोनों मुसन्ना हो, चाहे दोनों जमा हो, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेटस
सेम आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन सेम कौन सा? सिर्फ मरफू वाला, बस मंसूब वाला नहीं होगा। क्लियर? ना ही मजरूर वाला होगा, सिर्फ मरफू वाला होगा। समझ आ गई बात या नहीं? चलें जल्दी से एक जुमला बना लेते हैं अब इन रूल्स को अप्लाई करते हुए। मैंने मुब्तदा लेना है एक मारिफा। मारिफा मेरे पास एक अलम है ज़ईद, तो क्या लिखूंगा मैं? फिनिशिंग कैसे करूंगा? मुझे चाहिए ये ज़ईद मरफू चाहिए, तो क्या लिखेंगे? ज़ईदुन। ठीक है, मैंने क्या लिया? इसको मरफू लिया है। मारिफा है ऑटोमेटिकली, बाकी हमें पता है कि ये मुज़क्कर है, ज़ईद एक लड़के का नाम है और एक का नाम है तो वाहिद है ये। मैं कहना चाहता हूँ ज़ईद नेक है, उसकी खबर दे रहा हूँ अब मैं। नेक को क्या कहते हैं? साले। तो ज़ईदुन सालेहुन क्या लिखना है? मरफू। क्या होना चाहिए? मरफू। सालेहुन है या अल साले है? साले। अगर अल साले होता तो मारिफा हो जाता, ये क्या है? नकीरा है, तो अल साले नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? ज़ईदुन सालेहुन। आवाज वाला तब आएगा जब यहाँ पे दो हो, वो आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये एक है ना, ये क्या है? वाहिद। यहाँ क्या आएगा? वाहिद। तो वाहिद आवाज वाला होता ही नहीं, वाहिद और जमा मुकस्सर हरकत वाले होंगे। ठीक है, तो पहले आपने पहचानना है वाहिद है जमा मुकस्सर, ये आगे फिर आप डिसाइड करेंगे। तो ज़ईदुन सालेहुन। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करते हैं। हम क्या कहेंगे? ज़ईद साले का मतलब क्या है? नेक। ज़ईद नेक है। कहाँ गए? है कि अरबी कहाँ है? उन में आ गया। ठीक है, तो आगे है हम खुद लगाएंगे, और ये है आया कहाँ से? है का मफहूम आता है नकीरा मारिफा कम्बिनेशन से। सिर्फ ये जो कम्बिनेशन है ये अरबी में आपको मफहूम वाज़िया करेंगी। ठीक है, जब हम कहेंगे ना दोनों मारफा मारफा हैं, फिर ए जो है का नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा। दोनों नकीरा नकीरा है, कुछ और आएगा। समझ आ रही बात है नहीं? तो ये जो है आया है, ये है क्यों आया? क्योंकि मारिफा नकीरा कम्बिनेशन है कहाँ से आया? मारिफा नकीरा कम्बिनेशन की वजह से है आ गया है। ठीक है, हालांकि अलहदा से है कि अरबी नहीं है। ठीक है, तो ज़ईदुन सालेहुन। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं कि ज़ईद और हामिद दोनों नेक हैं, ज़ईदुन व हामिदुन। अब ये कितने की बात हो रही? दो है ना, ये दो हैं अब। ठीक है, अब आप इस सालेह का मुसन्ना इस्तेमाल करेंगे, और साले की मुसन्ना दो हैं, सालेहूना सालेहीना। कौन सा लगाएंगे? सालेहूना, क्योंकि मरफू वाला। ठीक है, वो खुद ही देखें अब आपके अंदर से निकल रही है अरबी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सालेहानी, सॉरी ये हमजा, सालेहानी, क्योंकि मुसन्ना है, जमा नहीं है। क्या लिखना है? मुसन्ना। मुसन्ना की आवाजें कौन सी होती हैं? आनी और आईनी। ठीक है, मुझे भी जमा की तरफ ही ले गए, मैं भी जमा लिख देना था मैंने। तो ज़ईदुन व हामिदुन, क्योंकि दो हैं, ये दो हैं, तो यहां पे क्या आएगा? फिर मुसन्ना आना है। मरियम बाद में, मरियम ने आके बहुत मसला क्रिएट करना है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं मरियम जब आएगी ना, आपके इराब फिर से खराब हो जाने सारे। तो मरियम लिखे, मैं इराब दोबारा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जब भी औरत आ जाती है ना, तो फसाद सारा कुछ दरम बरम। ठीक है, तो वो सब कुछ खराब हो जाना है आपका। तो वो हो जाएगा, एक अलग एक कैटेगरी आएगी, गैर मुनसरिफ अस्मा की लिस्ट, वो तैयार करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ये वाला जुमला इसमें बनाने का तरीका। ठीक है, उसकी रेसिपी। जुमला इसमें बनता है इस्म और इस्म के कम्बिनेशन से।
फेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इस्म और इस्म वाला जुमला इस्मिया बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, दो अल्फाज होंगे, जो पहला इस्म होगा उसे क्या कहेंगे? मुब्तदा, क्योंकि वहां से बात शुरू हो रही है, इब्तिदा हो रही है। दूसरी क्या होगी? खबर, जो उसके बारे में कोई बात होगी, खबर होगी। ठीक है, समझ आ गई? जो मुब्तदा होगा और खबर दोनों का मरफू होना ज़रूरी है। और जो इराब हमने पढ़े हैं मरफू ही लिखने हैं आपने, मंसूब मजरूर छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ एक लाइन ही आपने याद करनी फिलहाल, जहां होनी वही इस्तेमाल होनी है ना, पहले उसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह से। दोनों क्या होंगे? मरफू होंगे। ठीक है, फिर मुब्तदा हमेशा क्या होना चाहिए? मारिफा, और खबर क्या होनी चाहिए? नकीरा। ठीक है, अगर मैं कहूं वलदुन सालेहुन, ये जुमला है ही नहीं, वलदुन सालेहुन ये जुमला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वलदुन क्या है? नकीरा है, वो नकीरा है, और मुब्तदा के लिए क्या होना चाहिए? मारिफा। ठीक है, तो वो क्या है वो भी आगे बताएंगे कि वो एक अलग चीज है। तो मुब्तदा के लिए क्या होना चाहिए? मारिफा। खबर के लिए क्या होना चाहिए? नकीरा। हाँ बस ये 2 मिनट, नकीरा। ठीक है, उसके बाद इनका जो नंबर और जेंडर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीन अगर ये वाहिद है तो यहाँ वाहिद ही लफ्ज लिखेंगे, अगर यहाँ पे ये 2 हैं तो खबर कौन सी होगी? फिर मुसन्ना के लिए होगी। अगर 3 हैं तो खबर क्या होगी? जमा की। जैसे बस एक और लिख दें, हम 3 कर देते हैं, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन व महमूद, 3 हो गए ना। वो 3 जब आते हैं तो वो जमा की तरफ आ जाएंगे। अब क्या लिखेंगे हम? सालेहूना, ये जमा वाला लिखा हमने। ठीक है, इसके अंदर खबर कौन सी है और वो ये जो पहला है ना, ये है मुब्तदा, और ये क्या है? उसकी खबर है। जो पहला इस्म होगा वो क्या होगा? मुब्तदा। दूसरा जो होगा वो उसकी खबर होगी। ठीक है, तो सिर्फ फिर खबर है और सिर्फ हामिद और महमूद, ये पूरा मुब्तदा, सईद मुब्तदा है। ये पूरा मुब्तदा, क्योंकि वो मुब्तदा पहले हमने वाहिद लिया, फिर हमने मुब्तदा 2 का लिया, फिर हमने मुब्तदा 3 ले लिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही है, 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज भी जुमले में होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ 2 पे ही रहना है हमने। ठीक है, तो पहला जो होगा वो मुब्तदा, दूसरी उसकी क्या होगी? खबर। मुब्तदा वाहिद है तो ये भी वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना, मुब्तदा जमा है तो ये भी जमा होगी। ठीक है, बस ये जुमला इस्मिया। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।